नमस्कार बॉस, स्वागत है आपका मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे इंदौर की बड़ी खबर के साथ, जहां पर एमपीपीएससी पर पड़ सकता है लोकसभा चुनाव का असर। 28 अप्रैल से होनी है एमपीपीएससी 2024 की प्री परीक्षा। चुनाव के कारण परीक्षाओं की बदल सकती है तारीख। जल्द ही एमपीपीएससी जारी करेगा नोटिफिकेशन। आगामी दिनों में होने वाली बैठक के बाद तारीखों का ऐलान होना है। नोटिफिकेशन के बाद पता चलेगा कब होगी परीक्षा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इंदौर से। एमपीपीएससी पर पड़ सकता है लोकसभा चुनाव का असर। 28 अप्रैल से एमपीपीएससी 2024 की परीक्षा प्री परीक्षा होनी थी और चुनाव के कारण परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव किया जा सकता है। जल्द ही एमपीपीएससी जारी करेगा नोटिफिकेशन। आगामी दिनों में होने वाली बैठक के बाद तारीखों का ऐलान। नोटिफिकेशन के बाद पता चलेगा कि कब परीक्षा होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए हैं। मिथिलेश, कहा जा रहा है कि एमपीपीएससी की प्री परीक्षा की तारीखों में बदलाव हो सकता है लोकसभा इलेक्शन के कारण। जी बिल्कुल, लोकसभा चुनाव का असर जो है वो एमपीपीएससी के प्री एग्जाम पे पड़ सकता है। जो इसका फॉर्म का जो डेट था वो 11 जनवरी से लेकर माफ कीजिएगा 19 जनवरी से लेकर 18 फरवरी तक ऑनलाइन प्रक्रिया हुई थी और इसी 28 अप्रैल को जो आने वाला 28 अप्रैल है उस दिन एग्जाम होना था। लेकिन अब माना जा रहा है कि जो एग्जाम है उसकी तारीखें बदली जाएगी और बदली हुई तारीखों को लेकर एमपीपीएससी के द्वारा जल्द उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। और हालांकि जो इसमें इस बार आवेदन आए थे वो करीब 1,90,000 आवेदन आ चुके हैं, यानी करीब 2 लाख के आसपास ये अभ्यर्थी हैं जो एमपीपीएससी का प्री एग्जाम देंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव की वजह से जो तारीख है वो तारीख बदलनी पड़ रही है और बदली हुई तारीखों का नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा। 2 या 3 दिन के अंदर ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, ऐसा जो पीएससी विभाग उसके द्वारा दी गई जानकारी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपको मिथिलेश जानकारी के लिए। तो जल्द ही इसकी जानकारी भी पुख्ता कर दी जाएगी। तारीखों का ऐलान भी हो सकता है जल्द ही कि 28 अप्रैल से होनी है एमपीपीएससी की परीक्षा, लेकिन इलेक्शन के चलते ये प्री परीक्षा की तारीखों पर बदलाव संभव है। वहीं छिंदवाड़ा में जीत के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय करेंगे छिंदवाड़ा का दौरा, जहां कैलाश विजयवर्गीय का 3 दिवसीय कार्यक्रम है। विधानसभा स्तर पर पार्टी की तैयारियों की समीक्षा करेंगे कैलाश विजयवर्गीय। 3 दिन में 6 विधानसभाओं में पहुंचेंगे विजयवर्गीय। कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए तैयारी को लेकर चर्चा की जाएगी। और आप ये देखिए कि जीत के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। छिंदवाड़ा मुख्य फोकस बीजेपी के लक्ष्य में इस बार देखा जा रहा है, क्योंकि यहां से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ सांसद हैं और जाहिर सी बात है कि कमलनाथ का गढ़ कहे जाने वाले छिंदवाड़ा में बीजेपी इस बार सेंध लगाने की भरपूर कोशिश कर रही है और इसके चलते जमीन तैयारी में तमाम आला नेता जुटे हुए हैं। तो कांग्रेस आज कर सकती है माफ कीजिएगा, जीत के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय आज छिंदवाड़ा के दौरे पर रहने वाले हैं। कुछ प्रमुख बैठकें करेंगे। 3 दिवसीय ये दौरा होने जा रहा है। विधानसभा स्तर पर तैयारियों की समीक्षा की जाएगी और 3 दिन में 6 विधानसभा क्षेत्र का कैलाश विजयवर्गीय दौरा करने वाले हैं। वहीं कांग्रेस आज उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। शाम 4 बजे सीसी की बैठक में नामों को लेकर मुहर लगेगी। एमपी की बची हुई 18 सीटों पर नाम तय होंगे। 6 विधायकों को भी लड़ाया जा सकता है चुनाव। छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों का भी ऐलान होगा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां कांग्रेस आज उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। शाम 4 बजे सीईसी की बैठक में नामों को लेकर चर्चा होगी। एमपी की बची हुई 18 सीटों पर नाम तय होंगे। 6 विधायकों को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों का भी ऐलान होगा। तो आज नाम फाइनल, और नाम फाइनल होने के बाद जाहिर सी बात है कि जल्द से जल्द कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित कर देगी, ताकि जो उम्मीदवार हैं वो अपनी तैयारी मजबूत कर सकें।
और चलिए सीधे रुक करेंगे संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से, तनु वर्मा रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। तो शैलेंद्र, आपके पास आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है कांग्रेस के लिए कि तमाम बची सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो जाए, लेकिन अभी भी देरी हो रही है। शैलेंद्र, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव होने हैं और अब पहले चरण के मतदान को लेकर आज 1 महीने का समय बचा और ऐसे में कांग्रेस अभी आधे से ज्यादा नहीं 18 प्रत्याशियों के नाम अब तक ऐलान नहीं कर पाई है। हालांकि इसको लेकर कई दौर की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें हुई हैं, वो राजधानी भोपाल में बैठकें हुई हैं, दिल्ली में बैठकें हुई, लेकिन उसके बावजूद भी नामों पर अंतिम मोहर नहीं लग पाई। उसके पीछे कारण बताया जा रहा था कई दिग्गज नेताओं को पार्टी मैदान में उतारना चाहती है, लेकिन वो दिग्गज नेता जो है वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते और यही कारण है कि एक नाम पर अब तक सहमति नहीं बन पाई थी। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें हुई है उसके बाद अब ये माना जा रहा है कि लगभग सभी सीटों पर सिंगल नाम जो है वो तय कर लिए गए और दोपहर 4 बजे जो बैठक दिल्ली में आयोजित होगी उसके बाद नामों पर अंतिम मोहर लग जाएगी और नामों पर मोहर लगने के बाद उन नामों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। देखिए, पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं, चूंकि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते और यही कारण है कि पार्टी अब अपने विधायकों पर दांव खेल रही है और विधायकों को मैदान में उतारने की तैयारी जो है वो पूरी तरीके से कांग्रेस ने कर ली है। अगर उज्जैन की बात करें तो महेश परमार जो तलैना से विधायक है उनको पार्टी मैदान में उतार रही है। अगर बात करें माफ कीजिएगा विदिशा की, तो विदिशा से देवेंद्र पटेल जो है उनको मैदान में उतारने की तैयारी है। बालाघाट से हिना काबरे को मैदान में उतारने की तैयारी। धार से अगर बात करते हैं तो हनी बघेल, सुरेंद्र सिंह हनी बघेल को पार्टी मैदान में उतारना चाहती है। मुरैना से अगर बात करें सतपाल सिंह सिकरवार नीटू को मैदान में पार्टी उतारना चाहती है। हालांकि वो बीजेपी से विधायक रहे हैं, बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे, तो प्रबल दावेदार के तौर पर माने जा रहे हैं। अगर बात ग्वालियर की करते हैं तो पूर्व विधायक जो है प्रवीण पाठक और लाखन सिंह यादव जो है वो इनके नाम प्रमुखता के साथ लिए जा रहे हैं। गुना की अगर बात करें तो वीरेंद्र रघुवंशी, वो भी बीजेपी से विधायक रहे। रोकना चाहेंगे आपको शैलेंद्र, सीधे रुक करेंगे। दिल्ली से शिवम प्रताप भी जुड़ गए हैं। शिवम, सीसी की महत्वपूर्ण बैठक के बाद कांग्रेस बचे हुए नामों पर ऐलान कर सकती है नामों का, और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के लिहाज से जो आज होने जा रही बैठक है सीसी की, क्या महत्वपूर्ण जानकारी अभी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है 10 AM से शुरू होगी, सुबह 10 बजे से। इसमें जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो बनाया गया है उसको लेकर प्रस्ताव पारित होगा और मैनिफेस्टो को पास किया जाएगा। आने वाले समय में मैनिफेस्टो लॉन्च किया जाएगा। 25 गारंटियां कांग्रेस पार्टी दे रही है लगातार, युवा, नारी, किसान, गरीब, इस तरीके की। उसके बाद शाम को सीईसी की बैठक है केंद्रीय चुनाव समिति की। इस समय फोकस कांग्रेस पार्टी का उन सीटों पर है जो पहले और द्वितीय चरण में है। लगभग 80 के आसपास ऐसे नाम हैं जिनका कांग्रेस पार्टी पहले ऐलान कर चुकी है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो। इन तमाम राज्यों में जो महत्वपूर्ण सीटें थी या जहां पर सिंगल पैनल के नाम थे उनका पहले ही चयन कर लिया गया था। इस बार सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि आज की सीसी में पहला फोकस उन राज्यों को लेकर रहेगा जहां पर पहले या द्वितीय चरण में चुनाव है, क्योंकि आने वाले 20 अप्रैल से यूपी जैसे राज्यों में नामांकन शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो राज्य है वहां की जो सीटें बची हुई हैं, जिनको लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की दोबारा बैठक हुई, जिनको लेकर कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ था, चाहे वो एमपी, छत्तीसगढ़ की, राजस्थान की सीटें हैं, वहां पर उस पेच को पार्टी स्तर पर पहले से सुलझा लिया गया है। अब सिंगल पैनल नाम बचे हैं। आज सीसी में उसकी चर्चा होगी, लेकिन सूत्रों का यह दावा है कि जिन राज्यों में पहले 2 चरणों में चुनाव है, पार्टी उनको लेकर पहले फैसला लेगी। दूसरी बड़ी बात, अब एक ही फोकस कांग्रेस पार्टी इस समय कर रही है सबसे बड़ा। एक तो जो पार्टी का इंटरनल सर्वे हुआ था, सुनील कानूगोलू ने पूरे देश से किया था। उन्होंने उस सर्वे के जरिए बताया था किस राज्य में हम कितनी सीटें जीत सकते हैं, कौन से महत्वपूर्ण समीकरण बन सकते हैं। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों जगह पर पार्टी अब अपने कुछ एमएलए को टिकट दे सकती है। उसके अलावा जिताऊ कैंडिडेट के साथ साथ जातीय समीकरण को साधने की बड़ी कोशिश है। पहले इस तरीके की लगातार चर्चाएं रही कि कांग्रेस चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, अपने सभी दिग्गजों को उतारेगी, लेकिन धीरे धीरे करके दिग्गज चुनावों से दूर होते चले गए। किसी ने ये कहा कि वो तैयार नहीं है, तो कुछ ने ये कहा कि वो पूरे देश में कैंपेनिंग करना चाहते हैं। अब आज पहले उन सीटों पर चर्चा होगी जहां पर द्वितीय और प्रथम चरण में चुनाव है। उसके बाद जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक, उनकी जो सीटें बची हुई हैं और जिन पर नामों पर सहमति बन गई है,
उनको लेकर फाइनल मोहर लगेगी। अभी आप ये नहीं कह सकते या हम इस तरीके की जानकारी नहीं दे सकते कि पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान का में जो सीटें बची उन पर चर्चा होगी, ऐसा कतई नहीं है। कांग्रेस के उच्च सूत्र का दावा है कि पहले पार्टी उन राज्यों को, उन सीटों को लेकर आगे बढ़ रही है जहां पहले 2 चरणों में चुनाव है। उसके बाद जिन जिन राज्यों की जो सीटें बची है और प्रदेश नेतृत्व फाइनल करके लाया है। क्योंकि पिछली बार एमपी की बात करें, सीजी की बात करें, जो सीटें बची थी उन दोनों में पैनल में नामों से सीसी सहमत नहीं थी। यही एक वजह है कि वो डिले हो गए थे। जैसे कि आप बता रहे कि पहले 2 चरण में जहां चुनाव है तो जाहिर सी बात है इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी आते हैं। तनु, आपके पास आते हैं कि यहाँ पर 5 सीट है जहां पर अभी तक कांग्रेस ने नाम फाइनल नहीं किए हैं, और जैसा आपने शिवम को भी सुना है कि पहले और दूसरे चरण में जहां जहां इलेक्शन होंगे उसको पहले तरजीह दी जाएगी। तनु, जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में अभी 5 सीटों पर पार्टी ने जो है कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया है। छत्तीसगढ़ में केवल 6 सीटों पर जो है प्रत्याशियों की घोषणा हुई है और इसको लेकर दीपक बैज ने कल बताया है कि पार्टी जो है आज शाम तक कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जो है वो जारी कर सकती है। और इसके क्योंकि आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है और इन 5 सीटों पर नाम लगभग तय माने जा रहे हैं और इस बैठक में, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन नामों पर अंतिम मुहर जो है लगाई जाएगी, जिसके बाद पार्टी दूसरी सूची जो है वो जारी कर देगी। इसके साथ ही आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की भी बैठक है। ये 5 सीट जहां पर अभी कैंडिडेट का ऐलान नहीं हुआ, इसमें आपको बता दूं कि अभी बस्तर लोकसभा सीट से वर्तमान में जो सांसद और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की सीट भी जो है फंसी हुई है, क्योंकि इस सीट से कवासी लखमा के पुत्र हरीश लखमा ने भी चुनाव लड़ने की जो है इच्छा जाहिर की है। साथ ही उन्होंने टिकट के लिए दिल्ली तक भी कूच किया था। इसके साथ ही बिलासपुर की हम बात करें तो पार्टी बिलासपुर से पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को चुनाव लड़ाना चाहती, लेकिन टीएस सिंहदेव ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। इसके साथ ही सरगुजा से शशि सिंह का नाम जो है वो आगे है। वहीं कांकेर की हम बात करें तो कांकेर से वीरेश ठाकुर है, रायगढ़ से चक्रधर सिदार है। तो लगभग संभावित नाम जो है इन 5 सीटों पर वो तय माने जा रहे हैं और आज की इस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में केवल नामों पर अंतिम मुहर लगना जो है वो बाकी है। और ये तमाम तक ये नाम ऐलान घोषित होते हैं कि नहीं। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। शैलेंद्र, आप लगातार बने रहे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। भोपाल से बड़ी खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे भोपाल में 9 साल की बच्ची का अपहरण किया गया। अपहरण के बाद बच्ची से छेड़खानी भी की गई। छेड़छाड़ के बाद चिल्लाने लगी बच्ची के चिल्लाने पर आरोपी ने बच्ची को छोड़ दिया। घटना के बाद परिजनों ने थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई है। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। कटारा हिल्स थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया, जहां 9 साल की मासूम बच्ची का अपहरण किए जाने का पूरा मामला है और अपहरण के बाद बच्ची के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी, जिसके बाद बच्ची ने काफी जोर जोर से चिल्लाया। आरोपी बच्ची छोड़कर भाग गए और घटना का पूरा जो घटनाक्रम है इसकी शिकायत पुलिस से की गई है। परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। तो कटारा हिल्स थाना क्षेत्र का पूरा मामला, बड़ी खबर भोपाल से। 9 साल की मासूम बच्ची के अपहरण और छेड़खानी की कोशिश। जो बदमाश थे बच्ची के चिल्लाने के दौरान वो भाग गए। हालांकि फरार आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। और चलिए सीधे रुक करेंगे एक बार फिर से शैलेंद्र का। शैलेंद्र, कानून व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत, क्योंकि कटारा हिल्स बहुत ही वीआईपी एरिया है और यहां पर भी अगर 9 साल की मासूम बच्ची के अपहरण की कोशिश की गई है तो कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। ये पूरा मामला कटारा हिल्स थाने इलाके का मामला है और ये 9 साल की बच्ची जब अपने घर के बाहर बैठी हुई थी उसी वक्त एक व्यक्ति के द्वारा उसको बहला फुसलाकर वहां से ले जाया गया और एक सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ छेड़छाड़ की गई, जिसके बाद बच्ची ने चिल्लाना शुरू किया और उसके बाद आरोपी जो है वो मौके से फरार हो गया। उसके बाद बच्ची अपने घर पहुंची, माता पिता को इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया। उसके बाद कटारा हिल्स थाने पुलिस ने इस पूरे मामले में अपहरण और छेड़खानी का मामला दर्ज कर लिया। फिलहाल जो आरोपी है उसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। देखिए जिस तरीके से लगातार मासूम बच्चों के साथ इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, इससे कहीं न कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल है ये, लेकिन सामाजिकता पर भी सवाल है कि जिस तरीके से छोटे जो बच्चे यदि वो घर के बाहर खेलते हैं तो उनको वो अपने घर के बाहर भी महफूज नहीं है। तो ऐसे में परिवार वालों को भी बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है कि यदि आपके छोटे बच्चे अगर घर के बाहर खेल रहे हैं तो उनको अकेले ना खेलने दें। तो हालांकि पुलिस जो है इस पूरे मामले में आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। जी
बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि परिजनों को खुद भी मुस्तैद रहने की सख्त जरूरत है ताकि कोई भी दुर्घटना से बचा जा सके। और चलिए अगली बड़ी खबर करूं इंदौर से, जहां पर ब्लैकमेल कर युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया। युवक पर अश्लील वीडियो बनाकर रेप का आरोप लगा है। युवक ने पहले युवती से दोस्ती के बाद युवती के साथ उसने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम किया और इसका वीडियो भी बना लिया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार संबंध बनाए गए। प्रेग्नेंट होने के बाद युवती थाने पहुंची। ब्लैकमेलिंग और दुष्कर्म के आरोप में युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। और संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, वाकई में चौंकाने वाली बात है कि पहले तो दोस्ती करके दुष्कर्म किया गया और ऊपर से इसका वीडियो बनाकर उसको लगातार ब्लैकमेल करते हुए दुष्कर्म किया गया। मिथिलेश, देखिए, पूरा मामला अन्नपूर्णा पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन पुलिस के सामने जो लड़की का स्टेटमेंट सामने आया उसमें उसने बताया है कि पहले उसने दोस्ती की, भरोसे में भरोसा जताया, फिर दोनों के बीच में कुछ समय तक का जो रिलेशनशिप रहा उस दौरान उसने कहा कि उसने मौका पाके कुछ जो उसके निजी वीडियो है, फोटो है, वो ले लिया था और फिर उसके नाम पर धमकी देता रहा, ब्लैकमेल करता रहा। एक बार नहीं कई बार शारीरिक संबंध बनाए, दुष्कर्म किया, जिसके बाद से वो प्रेग्नेंट हो गई। अभी पुलिस के पास जो जांच चल रही है उसमें बताया जा रहा है कि युवती 8 महीने की प्रेग्नेंट है। जब परिवार को पता चला कि उसकी तबीयत खराब हो रही है, इसकी वजह क्या है, जब मेडिकल टेस्ट कराया गया तो पता चला कि युवती प्रेग्नेंट है। दोनों ही परिवार को थाने बुलाया गया। युवती ने साफ मना कर दिया कि वो युवक के साथ दोस्ती नहीं करना चाहती, क्योंकि उसका शारीरिक संबंध उसने वीडियो बना के बार बार किया, ब्लैकमेल करने की धमकी देकर किया, उसके खिलाफ वो कार्रवाई करना चाहती है। पुलिस ने दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के धाराओं में केस दर्ज कर लिया है उसके खिलाफ। उसके बाद आरोपी जो युवक है वो गिरफ्तार भी हो चुका है। हालांकि पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन जो युवती है उसका यही कहना है कि दोस्ती में वीडियो बना और उसके बाद ब्लैकमेल करके उसने कई बार उसके शरीर का संबंध बनाया और दुष्कर्म की धाराओं में और गंभीर धाराओं में उसके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से युवक ने वारदात को अंजाम दिया है, अब इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। तमाम धाराओं के तहत मामला दर्ज हो चुका है। वहीं इंदौर में चोरों ने शोरूम को निशाना बनाया। शोरूम में लॉकर तोड़कर पैसे और दस्तावेज लेकर फरार हुए चोर। चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जहां टीन शेड हटाकर शोरूम में घुसते हुए चोर नजर आए हैं। तुकोगंज थाना क्षेत्र के एमजी रोड की ये पूरी घटना सामने आई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इंदौर से। चोरों ने शोरूम को बनाया निशाना। शोरूम में लॉकर तोड़कर पैसे और दस्तावेज लेकर फरार हुए चोर और चोरी का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। टीन शेड हटाकर शोरूम में घुसते हुए चोर नजर आए। तो वहीं बलरामपुर में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। 35 हाथियों ने उत्पात मचाया। 3 दलों में फैला कर रखा है। 3 दलों ने उत्पात मचा रखा है और इलाके में दहशत भी बना रखी है। गोवर्धनपुर और मोरन गांव में हाथियों ने काफी उत्पात मचाया। खेत में गेहूं की फसल को भी नुकसान पहुंचाया। कई महीनों से हाथी इलाके में उत्पात मचा रहे हैं और इससे किसानों की फसलों को काफी नुकसान हो चुका है। सूरजपुर में पुलिया से नीचे गिरी बाइक। बेकाबू बाइक पुलिया से नीचे गिरी, जहां बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सत्तीपारा का रहने वाला था युवक। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सूरजपुर में पुलिया से नीचे गिरी बाइक और इस दौरान युवक की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई है। और आप ये देखिए, पुलिया से बाइक नीचे आ गिरी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। सत्तीपारा का रहने वाला था युवक। बड़ी खबर सूरजपुर से है। पुलिस भी मौके पर पहुंची। पूरे मामले की तफ्तीश की गई और अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार बाइक पुलिया से नीचे जा गिरी। खबर राजनांदगांव से, जहां पर चेकिंग के दौरान कार से 28 लाख रुपए कैश मिले हैं। कार में रखकर ले जा रहा था कैश और इनकम टैक्स विभाग को इसकी सूचना दी गई है। बड़ी खबर राजनांदगांव से। तो देखिए, कैश बरामद कर लिया गया है। ये कैश कहां से लाया गया था, कहां लेकर जाया जा रहा था, तमाम जानकारी जुटाई जा रही है। आरोपियों को भी पकड़ लिया गया है और 28 लाख कैश की जानकारी, कहां इसे इस्तेमाल किया जाना था, कहां से लाया गया है, तमाम दस्तावेज खंगालने की कोशिश पुलिस कर रही है।
वहीं दुर्ग प्रशासन की खुली पोल, निगम के कार्यों की गुणवत्ता की पोल खुल गई। नेशनल हाईवे पर फॉल्स सीलिंग गिरने का वीडियो सामने आया। तेज बारिश और आंधी से गिरी थी फॉल्स सीलिंग। निगम ने सौंदर्यीकरण के तहत बनवाया था फॉल्स सीलिंग। और ये देखिए आप, इसके नीचे से कई लोग भी निकल रहे थे। गनीमत ये रही कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। निगम के कार्यों की पोल खुलती हुई नजर आई है और जाहिर सी बात है कि धांधली का, भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला उजागर हुआ है। हालांकि अब यहाँ पर जांच की बात कही जा रही है। खबर अंबिकापुर से, जहां 11वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घर में फांसी लगाकर जान दे दी। आत्महत्या करने के कारण अभी अज्ञात है। तो छात्रा ने फांसी क्यों लगाई है, क्या कारण थे कि उसने इतना आत्मघाती कदम उठा लिया, तमाम पहलुओं के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सरकारी स्कूल में छात्रा पढ़ाई कर रही थी। 11वीं की छात्रा थी जिसने आत्महत्या कर ली फांसी के फंदे पर झूलकर। और अब जानकारी जुटाने की कोशिश कि आखिरकार छात्रा ने आत्महत्या क्यों की है। इंदौर में भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। बाउंड्री वॉल को तोड़कर सीधे परिसर में जा घुसी कार। कार में सवार 3 युवतियां और 2 युवक घायल हो गए हैं। गाड़ी के अंदर से मिली शराब की कई बोतलें। तिलक नगर थाना क्षेत्र की स्कीम नंबर 140 की ये पूरी घटना सामने आई है। खबर इंदौर से है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। और अब आप ये देखिए कि मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज। कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। कुछ जगहों पर गिर सकते हैं ओले। 20 मार्च तक प्रदेश में बारिश के आसार बने हुए हैं। 22 मार्च से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। और इस तरीके से आप देखिए कि बारिश और बारिश के बाद ओले गिरे और किसानों को इससे कहीं ना कहीं काफी नुकसान हुआ है। और चलिए आप देखेंगे 20 बड़ी खबरें।